इस क्लास में जो DGAFMS ग्रुप सी की जो सिविलियन पोस्ट का एग्ज़ाम है उसकी ये शिफ्ट फर्स्ट नहीं है, शिफ्ट सेकंड है 4 जून की। इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आने वाले आपके पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपका पेपर 5 और 6 जून को है तो क्लास को देख के जाना। पहला क्वेश्चन था गट का जो मार्शल आर्ट है किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब। और कुछ जो इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे कलारी पट्टू कहाँ की है, केरल की। थांगटा कहाँ की है, मणिपुर की। शिलवम्ब कहाँ की है, तमिलनाडु की। लाठी खेला कहाँ पे जो होता है, ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, कब शुरू की गई थी, 10 मई 1857। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कौन से स्थान से कौन लीड कर रहा था इस क्रांति को। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जो द्वितीय या बहादुर शाह जो जफ़र थे वो लीड कर रहे थे। एक्चुअली ये लीड नहीं कर रहे थे, ये तो काफ़ी बूढ़े थे। इनका जो जनरल था वक्त खान वो लीड कर रहा था। तो जो भी ऑप्शन में दिया हो वो आप टिक लगा सकते हैं इसमें। कानपुर में नाना साहेब कर रहे थे और तात्या टोपे कर रहे थे। और आपके अजीमुल्ला खान भी कानपुर से ही लीड कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल जो थी वो लीड कर रही थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से दो लोग कर रहे थे लीड, कुंवर सिंह और अमर सिंह। बिहार के वो भी जगदीशपुर से। और बरेली से कौन लीड कर रहा था, नेक्स्ट है, बरेली से लीड कर रहे थे आपके खान बहादुर खान। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली। और बैरकपुर से मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु जल समझौता थे। सिंधु जो जल समझौता हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था, तो कराची में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से इसमें आयूब खान तथा विश्व बैंक ने इसमें मीडिएटर का रोल निभाया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक जल बंटवारा समझौता था। इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में जो वाटर का था वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो आपको इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये याद रखना, जैसे 80% जो 3 नदियाँ हैं जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका पाकिस्तान वाटर यूज़ करेगा और 20% इंडिया। जबकि 80% जो इंडिया यूज़ करेगा वो रावी, व्यास और सतलज का। और इसका जो 20% वाटर था वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये समझौता मेनली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। अगर मालदीव ऑप्शन में दिया होगा तो मालदीव होगा, अगर मालदीव नहीं होगा तो भूटान होगा फिर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्याग्रह से, कि बरदौली जो सत्याग्रह था वो कब स्टार्ट हुआ था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये इसको लीड किया गया था। और सरदार की उपाधि भी यहीं की जो लेडीज़ थी उन्होंने दी थी वल्लभ भाई पटेल को। कुछ इंपॉर्टेंट जो सत्याग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में जिसे गांधी जी ने लीड किया था। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 का था, इसे भी गांधी जी ने लीड किया था। और अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी 1918, वो भी गांधी जी ने लीड किया था। इसको याद करने की ट्रिक होती है केक, CAK से याद रखना। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918, इस क्रम में थे ये। फिर जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, गांधी जी इसके भी लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 में, देखो अभी डिस्कस किया था कि कौन से स्थान से कौन लीड कर रहा था, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया। 1857 की क्रांति में दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बहादुर शाह जफ़र इसे लीड कर रहे थे दिल्ली से। अगर बहादुर शाह जफ़र ऑप्शन में नहीं होते तो यहाँ का जो जनरल था, जनरल वक्त खान था, वो लीड कर रहा था। बिकॉज ये तो ओल्ड थे ना, तो ये एक तरह के मतलब राजा थे, तो इनके बिहाफ पे कर रहा था वो लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7, तंजौर में कौन सा मंदिर है, तो बृहदेश्वर जो मंदिर है, तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो टेम्पल हैं और वो किस राज्य में हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है, स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, अमरनाथ जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में है, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है, कोणार्क जो सूर्य मंदिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है उड़ीसा में है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। और जो
शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में है। सोमनाथ मंदिर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुजरात में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में। महाबोधि मंदिर बिहार में है। नेक्स्ट जो कामाख्या मंदिर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजधानी से, और जब भी राजधानी पूछी जाए ना तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पूछी जा सकती है, मतलब ज़्यादातर चांस रहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की राजधानियों के बारे में। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो आपको नॉर्थ ईस्ट की राजधानी एक बार ज़रूर पढ़ के जानी है। वैसे तो आपको सभी की राजधानी याद होनी चाहिए, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन है ये। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की जो है दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक, त्रिपुरा की अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री जो तल से खनिज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गहरे समुद्र में खनन कहा जाता है, या डीप सी माइनिंग इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10वां, भारतीय जो अशांति का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था, वो भी वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11 वाला, 8वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है वो कहाँ पे? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो मस्कट, ओमान में इसको मतलब आयोजित किया गया था। 12वां क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग से, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वो भी जो इससे पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, प्लानिंग कमीशन, इसकी जगह पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, जो टोटल 12 आई थी। पंचवर्षीय योजना चल पाई थी। इसके बाद मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना कर दी थी, और जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14th वाला, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में स्टार्ट हुआ था। और कुछ इम्पोर्टेंट जो आंदोलन है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह, 1857 में हुआ था, सिपाही विद्रोह था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। दूसरा था स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में इसे चलाया गया था, भारतीय वस्तुओं का उपयोग किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920-21 में चलाया था, गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन था ये। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था 1930-31 में गांधी जी के नेतृत्व में, इसमें नमक कानून के खिलाफ चलाया गया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942 का पूर्ण स्वतंत्रता के लिए था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम चरण था ये। चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 का, गांधी जी के नेतृत्व में नील की खेती के विरोध में। चंपारण कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। फिर खेड़ा चलाया गया था गांधी जी के द्वारा 1918 में, किसानों के लिए भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ, ये गुजरात में है खेड़ा। फिर खिलाफत जो आंदोलन है 1920-22 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के सहयोग से चलाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 15 वाला के जो रेड क्लिफ रेखा है वो किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आपको याद रखनी है, जैसे मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 वाला, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। भाई बेंगलुरु से तो बस यही याद आता है कि कल IPL जीत गई है, 18 सालों के बाद जीती है, और पंजाब भी अभी तक एक भी बार नहीं जीती है। खैर चलो 17 वाला संविधान, नेक्स्ट 17 वाला था संविधान की झलक किस में मिलती है? तो प्रस्तावना जो होती है एक तरह की, प्रीएम्बल जो है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या दिया है संविधान में ब्रीफ में। तो प्रस्तावना में जिसे अमेरिका से लिया गया था, लेकिन जो इसमें लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18th वाला कि जो बोकारो स्टील प्लांट है किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। और कुछ आपको याद रखने हैं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, टोटल हमने अभी डिस्कस किया था कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें से जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं थी 1956 से 61 के बीच में के दौरान 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे भिलाई,
छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है। इन स्टील प्लांटों को स्थापित किया गया था और इन षड्यंत्र को क्रमशः, जैसे जो भलाई है हमारी, कौन चाहता है भलाई? रसिया चाहता है हमेशा भलाई, क्योंकि जब भी आप देखोगे ना पुरानी चीज़ों को उठा के देखो, रसिया हमारा साथ हमेशा देता है। तो भलाई हमारी कौन चाहता है? रसिया। और दूसरा था दुर्गापुर, दुर्गा जी की पूजा, ब्रिटेन वाले दुर्गा जी की पूजा करने लगे हैं। तो याद रखना, दुर्गापुर जो स्टील प्लांट था वो ब्रिटेन की मदद से। और केला हम किससे ख़रीद सकते हैं? अगर हमारे पास मनी होगी तो जर्मनी की मदद से हमने राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 19 वाला, नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो असम राज्य में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, होल सेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर, अगर बेस ईयर आपसे अभी पूछा जाए ना, ज़्यादातर चीज़ों का 2011-12 ही है। इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है बेस ईयर कई चीज़ों का, तो वो भी याद रखना 2011-12 ही है ज़्यादातर चीज़ों का बेस ईयर। नेक्स्ट जो शिफ्ट थर्ड है वो इससे अगली वाली वीडियो में करा दी जाएगी आपकी।